नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिन बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं वो टोटल 10 ऐसे बिज़नेस हैं जो आप 2025 को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि आने वाले 10 साल 2035 को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा डिमांडेड ये होने वाले हैं। फ़िलहाल ये डिमांड में ही है, डिमांड में रहना जो है इनकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में ये और ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2025 को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि 2035 को ध्यान में रखते हुए आपको इन 10 बिज़नेस में से किसी एक में एंट्री करनी चाहिए और इन बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो आखिर वो कौन से हैं और कैसे करना है, चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप हर किसी एक बिज़नेस के बारे में, हर एक बिज़नेस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो है वो है ग्रीन एनर्जी एंड सोलर बिज़नेस। अब ग्रीन एनर्जी एंड सोलर बिज़नेस के अंडर में 3 तरह के बिज़नेस आते हैं, जैसे कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अब ये सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तो आप जानते ही होंगे, वो जो हम आजकल छत में लगा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो अपने अपने छत पे या खेतों में या जगह जगह पे जो आप देख ही रहे हैं सोलर पैनल जो है लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ फ़ोटो में आप देख रहे हैं। इसी चीज़ का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम जो है अगर आप करते हैं आने वाले समय में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है इस फील्ड में। दूसरा इसी में एक और है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में दिन ब दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। तरह तरह की कंपनीज़ हैं जो ब्रांडेड हैं, वो भी जो लोकल है वो भी बना के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतारती ही चली जा रही है। चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे वो टोटो वगैरह हो, चाहे अब आने वाले समय अब ऑटो भी आ चुका है, अब तो बस भी आ रही है। तो तरह तरह के जो व्हीकल्स हैं, वो कार भी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपको, जैसे कि पेट्रोल पंप है उसी तरह से अब चार्जिंग स्टेशन भी खुलना शुरू हो चुका है। तो आपको जो है वही करना है कि चार्जिंग स्टेशन जो है वही स्टार्ट करना है। अगर इस फील्ड में आप जो है बिज़नेस करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तीसरा जो है वो है ऊर्जा बचत उपकरणों की बिक्री। ऊर्जा बचत उपकरणों की बिक्री यानी कि जैसे वो प्रोडक्ट्स जिनसे आप जो है जिनको यूज़ करके आप अपना काम भी निकाल रहे हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो भी कम हो रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं तो पहले 100 वाट के बल्ब आया करते थे। आज की डेट में जो है आप एलईडी बल्ब देख रहे हैं जिनमें जो है 9 वाट के, 10 वाट के, 11 वाट के ऐसे करके आते हैं ना। तो कहाँ 100 वाट का बल्ब आता था और अब कहाँ 9 वाट, 8 वाट, 10 वाट ऐसे करके आते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है और लाइट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह के तमाम उपकरण, तमाम वो चीज़ें जो कि ऊर्जा को बचाती है, उनकी बिक्री अगर आप करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है वो कम करता है लेकिन वो लोगों के डेली लाइफ में यूज़ भी होता है, तो लोगों को यूज़ भी करना है, ऐसी चीज़ें, ऐसे उपकरण आपको बेचने हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो बिज़नेस है वो है एआई और ऑटोमेशन आधारित सर्विस। एआई और ऑटोमेशन आधारित सर्विस, ये क्या चीज़ है, इसके अंडर में कौन कौन से बिज़नेस आते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसके अंडर पहला आता है एआई कंसल्टिंग एंड टूल डेवलपमेंट। ठीक है, एआई क्या चीज़ है सभी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका इस्तेमाल आजकल हर एक फील्ड में हो रहा है। मोबाइल में जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह होता है, ये किस चीज़ का है, ये भी एआई ही है। तो इसी तरह के जो है कहने का मतलब है एआई कंसल्टिंग एंड टूल डेवलपमेंट का काम अगर आप करते हैं तो आप अच्छा खासा बिज़नेस आप स्टार्ट भी कर पाएंगे और आप अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। इसी के अंडर 2 है, दूसरे नंबर पे है वो है वॉट्स और ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन। तीसरा जो है वो है मशीन लर्निंग आधारित हेल्थ या फिर फाइनेंस हब बनाना, ये चीज़ें हैं। तीसरे नंबर पे जो बिज़नेस है वो है हेल्थ केयर एंड वेलनेस। अब हेल्थ केयर एंड वेलनेस में इसमें तो जाहिर है, जैसे कि नाम में ही बताया जा रहा है, आपको जो हेल्थ सेक्टर में एंट्री करनी होगी, जो कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो है डिमांडिंग रहेगी और ज़्यादा जो है चलने वाली बिज़नेस में से एक रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाले बिज़नेस में से एक रहेगी। इसके अंडर भी कई कैटेगरी हैं, वो बताते हैं। पहला, आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, यानी कि आयुर्वेदिक के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए जो है फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आज भी बिक रहे हैं लेकिन आने वाले समय में जो है और भी बिकेगा।
तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि ऑर्गेनिक तरीके से जो है खेती करके उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उनको ही आपको यूज़ करना है, जो कि आपके हेल्थ के लिए जो है अच्छा है। और ऐसे प्रोडक्ट जो है मार्केट में आप देखेंगे ऑर्गेनिक फूड के तौर पर, ऑर्गेनिक सब्ज़ी के तौर पर जो है लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक कर करके ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। इसी के अंदर दूसरा जो कैटेगरी है वो डिजिटल हेल्थ कंसल्टेशन। डिजिटल हेल्थ कंसल्टेशन, अब इसमें जो है आप तरह तरह के जो है आजकल जो है मशीन्स वगैरह जो आ गए हैं, तरह तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं जिसके ज़रिए जो है लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ऐसे एक किसी फील्ड को पकड़ के आपको स्टार्ट करना है बिज़नेस और आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में। इसी में तीसरा जो है वो है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐप। ऐसे कई एप्लीकेशंस आप बनवा कर मार्केट में ला सकते हैं जो कि इंसान का स्ट्रेस कम कर सकता है, जो कि इंसान के मेंटल हालात को ठीक कर सकता है, मेंटल कंडीशन को ठीक करने के काम आ सकता है। इस तरह के एप्लीकेशंस आप बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो हैं इसके जो है एक ये रख सकते हैं, सेशंस रख सकते हैं जिसमें जो है लोगों के मेंटल हालात को, मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए आप सेशन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप लोगों के स्ट्रेस को कम करने के लिए, दूर करने के लिए सेशंस कर सकते हैं लोगों के और कमाई कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है एग्रीटेक और स्मार्ट खेती का। अब खेती में भी आप देखेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में भी आप देखेंगे, अब धीरे धीरे जो है उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का जो है एंट्री हो रहा है। उसमें कई नई नई चीज़ें जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं खेती करने के तरीक़ों में, तरह तरह की चीज़ों में। उसमें भी कई चीज़ें हैं जो आप बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ड्रोन से खेती की निगरानी। अब ड्रोन से अगर आप सोचिए कि ड्रोन से खेती की निगरानी करने का जो तरीका निकाला गया है, उसके लिए जो है जिनकी खेती है उनको ड्रोन चाहिए। तो अगर आप ड्रोन का बिज़नेस करते हैं, तरह तरह के ड्रोन्स बेचते हैं, तो आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि सॉइल टेस्टिंग और डेटा एनालिसिस। जिस तरह की भी ज़मीन है उस ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग करने का काम, उसके डेटा एनालिसिस करने का काम। डेटा एनालिसिस का मतलब है कि भाई उस ज़मीन से रिलेटेड जो है आपको ये जानकारी इकट्ठा करनी होती है। टेक्नोलॉजी, आपके पास मशीन वगैरह होता है, सब कुछ होता है। उसके ज़रिए उस ज़मीन में क्या कमी है, क्या फ़ायदा है, क्या अच्छा है, उस ज़मीन में क्या क्या चीज़ें जो है आपको खेती करने के लिए अलग से उसमें जो है डालने की ज़रूरत है। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको बतानी होती हैं, पता करनी होती हैं और लोगों को बतानी होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग और डेटा एनालिसिस का काम करके अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। इसी में जो है तीसरा है हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जो है ज़्यादा बारिश के कारण या ज़्यादा धूप के कारण जो है फसल ख़राब हो जाती है। तो हाईटेक ग्रीन फार्मिंग जो है, ग्रीन हाउस फार्मिंग, वो लोग यूज़ करते हैं। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है लेकिन उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, लोग करना शुरू किए हुए हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो करते हैं, मानता हूँ, लेकिन करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनका जो फसल वो ख़राब ना हो जाए। तो इसी का बिज़नेस आपको करना है हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग का बिज़नेस आपको करना है। जिसको भी चाहिए आप उसके लिए जो है इस चीज़ को अवेलेबल करवाइए और बदले में आप कमाइए। तो ये हो गए खेती सेक्टर में। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे ई कॉमर्स और लोकल ब्रांडिंग का बिज़नेस। इसमें क्या क्या कैटेगरी आती है वो भी जान लीजिए ताकि आप जो है उसके हिसाब से आप कोई एक सिलेक्ट करके स्टार्ट करिए। इसके अंडर आता है पहला तो ये कि किसी विशेष नीश में आप जो है उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। अब उनमें जैसे कि देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट या फिर लोकल फूड्स, ये सब जो है इसमें आप कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो है वो है गांव से शहर तक, शहर से गांव तक हर जगह पे सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स का आप जो है बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि ऐसे कई जगह हैं जिनमें अभी भी, कई गांव हैं जिनमें अभी भी जो है प्रॉपरली ई कॉमर्स जो है प्रॉपरली एंट्री नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे प्रॉपरली लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, डिलीवरी के लिए कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इस चीज़ को, सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस चीज़ को दूर करने का काम आप कर सकते हैं और इसी का बिज़नेस करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। 6वें नंबर पे है एजुकेशन टेक। एजुकेशन टेक के अंडर भी देखा जाए तो
आता है कुछ कैटेगरी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आप जो है करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे कि स्किल बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज़, किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर जो है आप कोर्स प्रोवाइड करवाइए, आप कोर्स करवाइए बच्चों को, लोगों को, और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब वो कोर्सेज़ कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एआई, या फिर डिज़ाइनिंग का, या फिर कोडिंग का, या फिर फाइनेंस का, आदि चीज़ों का। ठीक है। अब दूसरा ये भी है कि एआर या फिर वीआर बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आप उपलब्ध करवा सकते हैं। एआर या फिर वीआर बेस्ड लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करवा के आप जो है कमाई करवा सकते हैं खुद की एजुकेशन सेक्टर में। अब 7वें नंबर पे जो बिज़नेस है, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा कमाई करके दे सकता है, वो 7वें नंबर पे बिज़नेस है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन का। अब इसके अंडर में किस तरह से आपको काम करना है, कौन सी कैटेगरी इसमें आती है, क्या करना है, इसकी भी समझ थोड़ी सी ले लीजिए। ऐसा है, पहला है इसमें छोटे व्यवसायों के लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशन देना। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो है, उनको तो खैर उनके वहाँ पे तो सिक्योरिटी फंक्शन सिस्टम्स होते ही हैं, लेकिन इसके तहत जो है आप छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको जो है आप सिक्योरिटी सॉल्यूशन देते हैं। कैसे देते हैं? कैमरा वगैरह लगवा कर, जाहिर है, या फिर आप जो है इसमें जो है आप 2 तरह के सिक्योरिटी सॉल्यूशन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मैंने कहा था ना, तो साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, इसके ज़रिए ये किस तरह से काम करता है? तो पहला कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा, छोटे व्यवसायों को आप जो है सिक्योरिटी सॉल्यूशन देते हैं। उनके दुकानों में आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, आप निगरानी करवाते हैं। कई ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आजकल बिज़नेस ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि किसी के दुकान की जो है पूरी तरह से वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो इनके ज़रिए जो है सेटिंग करवाते हैं। बाहर से कैमरा रहता है, अंदर से कैमरा रहता है, हर चीज़, और वो कैमरा जो है मॉनिटर कहीं और से किया जाता है, और बदले में ये जो दुकानदार होता है ये उसे पैसे देता है महीने के, और उसके वहाँ से जो है इसको पूरा एनालाइज़ किया जाता है, पूरा देखा जाता है, रोज़ की निगरानी की जाती है। इस तरह के जो है आप सुविधाएं दे सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। इसमें दूसरा कैटेगरी है पर्सनल डेटा मैनेजमेंट सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनल डेटा मैनेजमेंट सेवाएं आप प्रोवाइड करके आप जो है इस फील्ड में अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें अब जो है 8वें नंबर पे जो बिज़नेस है वो है 3D प्रिंटिंग बिज़नेस। वैसे इसमें भी कई कैटेगरीज भी हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कि मेडिकल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, या फिर ज्वेलरी का बिज़नेस है। ये सब भी आप करके अच्छी कमाई जो है जनरेट कर सकते हैं, और फ्यूचर में इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, हमेशा ही बनी रहेगी। इसी में दूसरा जो है वो है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं और मार्केट में बेचते हैं तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। 9वें नंबर पे जो बिज़नेस है, जो अगर आप फ्यूचर के लिहाज से देखते हैं, तो वो है स्पेस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्पेस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, अब इसके अंदर भी जो है कई कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि सर्वे, मैपिंग, फ़ोटोग्राफी में ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करना। अब किसी को मान लीजिए फ़ोटोग्राफी करनी है, उसके पास खुद का ड्रोन नहीं है, तो वो आपसे ड्रोन जो है रेंट पे लेकर जाएगा। या फिर किसी को मैपिंग करना है किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी जगह का, वो आपसे जो है ड्रोन लेकर जाएगा, वहाँ से वो ड्रोन के ज़रिए जो है मैपिंग करेगा। आपका काम ये है कि भाई उसको आप जो है इन तरह की चीज़ों के लिए आप जो है ड्रोन जो है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। तो या फिर आप खुद ही अगर आप फ़ोटोग्राफ़र का काम कर रहे हैं, या मैपिंग या सर्वे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो आप जो है इससे भी पैसे कमाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसके अंडर में ये चीज़ें काम आती हैं। तो ड्रोन सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इन चीज़ों के लिए आपका कमाई भी हो गया और उनका काम भी हो गया। इसी में दूसरा जो कैटेगरी है वो है मिनी सैटेलाइट डेवलपमेंट, जो कि बड़ी कंपनीज़ के लिए आप करेंगे। मिनी सैटेलाइट डेवलपमेंट, ये काम अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई जो है वो आपको देखने को मिलती है। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो है बड़े लेवल पे होता है, लेकिन फिर भी कमाई भी बड़े लेवल पे होता है। 10वें नंबर पे जो बिज़नेस है, जो आज आपको जानना चाहिए आने वाले समय के लिए, आप अगर करके अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए, तो है अपसाइक्लिंग और रिसाइकलिंग। अब अपसाइक्लिंग और रिसाइकलिंग का बिज़नेस क्या होता है, इसके बारे में भी, इसमें भी कई कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक को दोबारा उपयोगी चीज़ों में बदलना।
जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको जो है अपसाइकल करना, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट हैं उनको जो है वापस से आप जो है ये करके रिसाइकल करके अपसाइकल करके इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं और उससे जो उपयोगी चीज़ बनती है वो बना के आप मार्केट में बेच के पैसे कमाई कर सकते हैं। इसी में दूसरा है फैशन और फर्नीचर अपसाइकलिंग। जैसे कि रिसाइकलिंग होता है वैसे अपसाइकलिंग होता है। तो फर्नीचर और फैशन के चीज़ों को के फील्ड में आप जो है अपसाइकलिंग करके पैसे कमाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 मैंने आपको बताया, जो कि 2025 को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि मैंने आपको 2035 को ध्यान में रखते हुए बताया है कि अगर ये 10 जो फ्यूचर बिज़नेस हैं जो कि वर्तमान में भी चल रहे हैं, आने वाले समय में भी और ज़्यादा डिमांडेड होने वाले हैं, अगर आप इनको करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए।